वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अयूब और आप देख रहे हैं डेली न्यू टीवी। नाज़रीन, डार्क वेब क्या है, हैकर्स डार्क वेब का इस्तेमाल क्यों करते हैं और डार्क वेब पे जो भी मवाद अपलोड करते हैं क्या उन तक रसाई भी मुमकिन है, सोर्सेस का पता लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, डार्क वेब क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि इंटरनेट के 3 लेयर्स होती है। जो सबसे पहली लेयर है वो ओपन वेब है, यानी कि वो ओपन सरफेस है, वहाँ पे हर किसी की रसाई होती है। जो आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितने भी प्लेटफॉर्म है जिधर आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि सर्च करके आप वहाँ पे जा सकते हैं और उस प्लेटफॉर्म तक आपकी एक्सेस होती है। तो ये है ओपन सरफेस, ये सबसे पहली लेयर है इंटरनेट की और दुनिया में सिर्फ 5% जो मवाद है इंटरनेट के इस सरफेस पे पड़ा होता है। इसके बाद जो सेकंड लेयर आती है वो है डीप वेब, यानी कि 90% मवाद जो है इंटरनेट का वो इस लेयर पे पड़ा होता है। इसमें आपकी जो बैंकिंग चैनल्स हैं, ट्रांजैक्शन हैं, ऑनलाइन ख़रीदारी है, या फिर आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं, मनी ट्रांसफ़र हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप डायरेक्टली इसके ऊपर आपकी एक्सेस नहीं होती। ये जो सरफेस है इसमें ये मालूमात खुफिया रखी जाती है थ्रू प्रॉपर आईडी और उनका जो पासवर्ड है उसको आप इस्तेमाल करते हुए आप किसी की वेबसाइट तक एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप उन तक आपकी रसाई नहीं होती। तो 90% दुनिया में जो कारोबार, लेन देन जो भी होता है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये डीप वेब के थ्रू जो है सारी ट्रांजैक्शन वगैरह होती है और 90% इंटरनेट का जो मवाद है वो इस सरफेस पे पड़ा होता है। ये 90% होता है, पहला जो है वो 5% होता है। इसके बाद जो है वो आता है डीप वेब, यानी कि दुनिया का सिर्फ 5% मवाद वो इस लेयर के ऊपर पड़ा होता है। इसमें जो आपका मवाद पड़ा होता है, जो भी कंटेंट यहाँ पे होता है वो लोग यहाँ तक डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इसकी एक ख़ास बात यह है कि इस पे कोई भी बंदा आके वो अपनी आईडी बना के जब वो कुछ भी वहाँ से अपलोड करते हैं तो सबसे पहली बात तो उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, आप उनको नहीं पहचान सकेंगे, ना उन तक आपकी रसाई होगी कि ये आईडी जो है दुनिया के किस कोने से ऑपरेट हो रही है, इसको कौन ऑपरेट कर रहा है, सर्वर से पता नहीं लगाया जा सकता और किसी भी सिग्नल के थ्रू आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते कि ये आईडी जो है कहाँ से ऑपरेट हो रही है और इसको कौन ऑपरेट कर रहा है। तो ये जो डीप वेब है, डार्क वेब, ये जो है हर किसी की यहाँ पे एक्सेस नहीं होती और इस तक आपको जब रसाई करनी हो तो उसके लिए आपको ख़ास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और डीप वेब पे जो डार्क वेब पे जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है उस तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली उस तक रसाई नहीं हासिल कर सकते हैं। इसका 2 तरह के इस्तेमाल होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन एक मुल्क में बड़ा एक जालिमाना इक़दामात हो रहे हैं, जर्नलिस्ट बोल नहीं पाते या फिर इंफॉर्मेशन कोई नहीं बता सकता, सोर्सेस को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता, तो इस सूरत में अगर वो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, लोगों तक बात पहुंचाना चाहते हैं तो वो इस डार्क वेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे वो कंटेंट डाल सकते हैं, वीडियो हो गई, ऑडियो हो गई, और यहाँ से फिर लोगों तक वो पहुँच जाएगी सारी मवाद जो सोर्स के लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। तो यहाँ से फिर उस बंदे की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगी। जो ताकतवर लोग हैं, मसलन एजेंसियाँ हो गई, वो उस बंदे तक उनकी रसाई नहीं हो पाएगी जिन्होंने ये जो इंफॉर्मेशन है वो लीक कर दी। तो ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हो, वहाँ पे उनके ऊपर कतरने लगाई जाती हो, तो वहाँ पे इस तरह का जो डीप वेब जो है, डार्क वेब, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और वहाँ से इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई जा सकती है। दूसरा इसका नेगेटिव पहलू यह है कि लोग इसके ऊपर कंटेंट अपलोड करते हैं ताकि वो किसी को ब्लैकमेल कर सकें और ख़ुद भी सामने न आए और इसी तरह उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसों की ऑफ़र
वो लेते हैं कि आपने मुझे पैसे देने हैं ताकि मैं आपका ये कंटेंट लीक ना करूं। जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ है, ये जो ऑडियो लीक हुई है, प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियो लीक हुई है, तो ये अब डार्क वेब के ऊपर पड़ी है। उस बंदे ने इसके ऊपर रेट लगाया हुआ है, 10 अरब तक ये बोली जा चुकी है। तो ये कंटेंट अब उसके पास पड़ा हुआ है, किसी को अब ये एक्सेस नहीं है कि ये बंदा कौन है, कहां से ये ऑपरेट कर रहा है, किधर से इन्होंने सारी ये ऑडियो उठाई है और कैसे ये ऑडियो उनको पहुंची। तो अब उसका पता लगाना इनके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने ये डार्क वेब पे ये अपलोड की है, डार्क वेब पे लगाई है और सारे उन्होंने अभी ऑडियो लीक नहीं की। उनका ये कहना है कि जुमे के दिन मैं सारी जो ऑडियो है वो लीक कर दूंगा। तो ये डार्क वेब अब ये बंदा जो है नेगेटिव अंदाज में इसको इस्तेमाल कर रहा है। इसको दोनों तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव में। यानी कि इंटरनेट के 3 जो लेयर हैं, सबसे पहले ओपन सरफेस, उसके बाद फिर डीप वेब जहां पे 90% आपका मवाद पड़ा होता है, सारे बैंकिंग चैनल वगैरह सारे काम जो हैं वो इस डीप सरफेस के ऊपर होता है। और एक है डार्क सरफेस, यानी कि डार्क वेब के ऊपर वो कंटेंट पड़ा होता है जिधर तक आपको एक्सेस नहीं होती, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, वो जो ओनर है उस तक आपकी रसाई नहीं हो सकती, उनका सर्वर का आप पता नहीं लगा सकते। तो 5% मवाद जो है डार्क वेब के ऊपर पड़ा होता है, 5% जो है आपके ओपन सरफेस के ऊपर पड़ा होता है और 90% जो है मवाद वो डीप वेब के ऊपर पड़ा होता है। तो ये है डार्क वेब की कहानी जो कि मैंने आपको बताई। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।